मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त 1,20,000 युवाओं को रोजगार की सुरक्षा दी गई है। अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा विभाग की अतिथि संकाय और अतिथि अनुदेशकों तथा कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की गई। मुद्रा योजना के तहत 42 लाख युवाओं को 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए गए हैं। युवाओं को विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि इस विभाग के माध्यम से विदेश जाएं, डंकी रूट से भेजने वाले लोगों की जालसाजी में न फंसें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में मदद की जा रही है। अब तक 176 युवाओं को विदेशों में भेजा जा चुका है। अब युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक लगभग 37,000 युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर मुद्रा योजना के तहत 42 लाख युवाओं को 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण हमने उपलब्ध कराए हैं। भाइयों बहनों, हमने अपने युवाओं को विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए हमने विदेश सहयोग विभाग उसका भी गठन किया हुआ है। मैं युवाओं से अपील करता हूं, युवाओं के माँ बाप से भी अपील करता हूं कि आप इस विभाग के माध्यम से विदेश जाएं। डंकी रूट से भेजने वाले लोगों की जालसाजी में हम न फंसें, उससे हम बचें। हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने के माध्यम से सभी युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में हमारी सरकार मदद कर रही है। अब तक हमने 176 युवाओं को विदेशों में एक ठीक प्रक्रिया के तहत भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अब युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं और अब तक हमने जो बच्चे कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही उनका वहीं पर ही पासपोर्ट बन जाता है। ऐसे 37,000 युवाओं का पासपोर्ट भी हमने उनका बनवाया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। युवाओं के स्वास्थ्य के प्रति भी सरकार सजग है। आमतौर पर जिम की सुविधा शहरों तक ही सीमित होती है, लेकिन हम गांव में भी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। सरकार की योजना हर गांव में जिम खोलने की है। अब तक 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 69 करोड़ रुपए की लागत से 337 इंडोर जिम खोले गए हैं। युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा के साथ साथ उनके कौशल विकास पर भी बल दे रहे हैं। समय की मांग के अनुसार हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। स्कूलों में NSQF, कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU करने जैसे कारगर कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं जिनमें नन्हे बच्चों की KG कक्षा से युवा विद्यार्थी की PG कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार एक ही छत के नीचे संपूर्ण शिक्षा मिलेगी। भाइयों बहनों, हमने दिव्यांग युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हम युवाओं को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा के साथ साथ उनके कौशल विकास के ऊपर भी हमारी सरकार बल दे रही है। समय की मांग के अनुसार हमने स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ने का हमने काम किया है। स्कूलों में हमने NSQF और कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स और तकनीकी संस्थाओं में उद्योगों के जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ हमने MOU करने जैसे कारगर कदम भी हमारी सरकार ने उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज खोले हैं। पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में कुल 80 नए राजकीय कॉलेज खोले गए, जिनमें से 30 लड़कियों के हैं। प्रदेश में हर 10 किलोमीटर पर मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हैं। इनमें CBSE पैटर्न पर पढ़ाई होती है। इस समय प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है। वर्ष 2014 में ये संख्या केवल 105 थी। इसी तरह हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में 13 नए विश्वविद्यालय खुले हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 56 हो गई है। हमने ये पिछले दिनों ये निर्णय किया था कि हमारी सरकार ने कि पूरे हरियाणा प्रदेश का एक रोड मैप तैयार करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया था। मुझे खुशी है कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां जो पहले
पढ़ने से वंचित रह जाती थी, अब उनके नजदीक में ही उनको राजकीय महाविद्यालय मिल रहा है। हमारी हजारों की संख्या में बेटियां हर वर्ष अब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। हमने हर 20 किलोमीटर पर एक राजकीय महाविद्यालय खोला है। पिछले 11 वर्षों में हमने 80 नए राजकीय महाविद्यालय ये खोले हैं, जिनमें 30 राजकीय महाविद्यालय लड़कियों के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में हमारी 9,656 बहनें बीमा सखी बन चुकी हैं। इससे प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने लाडो सखी योजना शुरू की है। गर्भवती महिला का प्रसव होने और बेटी पैदा होने पर उसकी देखभाल करने वाली लाडो सखी को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है।